सलाम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं भ्रष्टाचार से। एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ ठगी। दोनों अगर आपको देखने हैं तो विद्युत विभाग कैराना में आ जाइए। यानी बिजली डिपार्टमेंट एक ऐसा लाइट डिपार्टमेंट है जहां से रोजाना घटनाएं सामने आती हैं। आज 10,000 तो कल 20,000, 50,000, 70,000, इसी तरह से लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे ठगा जा रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीर उदाहरण के तौर पर आपके सामने बैठे हैं सूरज सिंह वर्मा। सूरज सिंह वर्मा एक जो लाइनमैन है उसकी शिकार है, और उसने शिकार भी बाखूबी कैसे बनाया है, अब अपनी पूरी की पूरी दर्द की दास्तान सूरज वर्मा खुद सुनाएंगे। तो सूरज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आप बिजली वालों के झांसे में कैसे आ गए। सनोर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी, आभार आपका। आपने हमारे मदद के लिए आ गया है। और बिजली विभाग की ये है कि मेरे पे बकाया था बिजली का। कितना बकाया था? मेरे पे 70,000 के करीब था बकाया। 70,000 रुपए का आप पर विद्युत विभाग का बकाया था, यानी बिल चढ़ा हुआ था। जी जी जी। हाँ। उसके बाद लाइनमैन आते हैं रिकवरी के लिए, जावेद। अच्छा। जावेद था, एक दो और थे उसके साथ जी। वो आके बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पे 70,000 रुपये बकाया है। हाँ। इसको मैं 68,000 में खत्म करवा दूंगा बिल को, यानी कि 2,000 की छूट। जी। फिर मैं उनसे बोलने लगा, मैं कहा भाई एक दो दिन का टाइम दो मुझे, मैं पैसों का कहीं से इंतजाम करके देता हूँ तुम्हें। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, या तो दे दो वरना मीटर काट देंगे तुम्हारा कल। अच्छा। फिर हमने अगले दिन जावेद से संपर्क किया। जावेद ने बोला कि मैं तो हूँ बाहर, और मैं लाइनमैन एक तो लक्की था, लक्की और संजय। संजय और लक्की को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप जो धन उगाई है वो करके लाइए, यानी कि 68,000 रुपए। जी। अच्छा। उसके बाद वो मेरे से 68,000 रुपए ले गए, जिसकी मेरे यानी पास बिल जमा करने के नाम पे। जी, बिल जमा करने के नाम के लिए मेरे से 68,000 रुपए ले गए, जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। 68,000 रुपए आपने उनको दे दिए। जी। ये जो सिलसिला कम से कम कब का है? ये पौने 2 साल की बात हो गई। पौने 2 साल पहले एक जावेद, लक्की और तीसरा नाम संजय। संजय, 3 लाइनमैन आते हैं और आने के बाद में कहते हैं कि आप पर 70,000 रुपए का विद्युत विभाग का बकाया है, इसको जमा कर दीजिए, अन्यथा तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। और कनेक्शन काटने के डर से, अभी कनेक्शन ना कट जाए, तो जो आपके सामने बैठे हैं सूरज वर्मा ने उनको 68,000 रुपए किसके हाथ में दिए? मैंने लक्की और संजय आए थे मेरे पास, जावेद बाहर था उस दिन। हाँ। जावेद ने बोला कि आपको फोन करके कह दिया कि आप इनको दे दो। जी जी जी। उसके बाद उन्होंने ले जाके उनको दिए, और जावेद का मेरे फोन आया कि मेरे पास पैसे आ चुके। यानी आपका पैसा पहुंच चुका है। जी। और उसमें एक मिनट, जब ये आपको पैसा दे दिया तो उसके बाद आपने बिल जमा होने की रसीद मांगी होगी, पर्ची। जी। जब उनके पास पैसे पहुंच गए तो उन्होंने बोला कि भाई 15 से 20 दिन लगेंगे इसे खत्म होने में, छूट में। हाँ। और मैं 15 से 20 दिन में तुम्हें रसीद दे दूंगा। अच्छा। अब हम भी, मैंने कहा भाई ठीक है, हाँ। दे देगा तू। तो फिर उसके बाद हमने 15 दिन बाद फोन किया, उनका भाई जावेद वो करा दो, हाँ, रसीद दे दो उसकी। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि और 5-6 दिन रुको, अब छूट आने वाली है। यानी कि सुबह शाम के बाद शुरू हो गए। जी। आज कल 2 दिन 3 दिन का। फिर उनका फोन आता है कि तुम्हें 15,000 रुपये और देने पड़ेंगे। ये एक मिनट, 68,000 रुपए में जब हुआ 70,000 रुपए का बिल है, तो इसमें कितना समय बीत गया था जो 15 और मांग लिए? इसमें 4-5 महीने का समय बीत गया था। यानी 4-5 महीने का बिल और लगा के 15,000 रुपए आप पर और बिजली के बिल का बकाया हो गया। आपको कह दिया कि अब आपको 15,000 रुपए और देने हैं। जी जी जी। फिर मैं बाहर था और उन्होंने बोला कि आज ही देने पड़ेंगे। फिर मैंने किसी के हाथ कांदले अड्डे पे पैसे पहुंचाए। वो किसने लिए 15,000? जी। 15,000 किसको? जावेद ने लिए। 15,000 फिर जावेद ने लिए। जी। फिर वो बोलने लगा कि 68
और 15 83,000 रुपए मेरे से 83,000 रुपए आपसे चले गए। जी। फिर उसके बाद वो बोलने लगा कि भाई क्या नाम इसका, मैं भी करता हूँ इसका इंतजाम और मैं करवाता हूँ तुम्हारा बिल, मैं देता हूँ रसीद। अच्छा। फिर उसके 5-6 दिन बाद ही मैं मेरा कनेक्शन काट लिया, मीटर काट लिया। यानी कि जब आपने 83,000 रुपए दे दिए उसके बाद आपका कनेक्शन कटा जी। तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था और आपका लहजा क्या था और उसका लहजा क्या था? मैं तो शॉकिड था। मैंने फिर उसको फोन किया जावेद को, मैंने कहा भाई ये मीटर काट के कनेक्शन कैसे कट गया? कनेक्शन कैसे कट गया? फिर वो बोलने लगा कि तुम टेंशन ना लो, मैं ये मीटर 1-2 दिन में लगवा दूंगा तुम्हारा। 83,000 रुपए लुटने के बाद भी आप टेंशन ना लो। जी। फिर वो बोलने लगा कि मैं मीटर 1-2 दिन में लगवा दूंगा और बेफिक्र रहो तुम। अच्छा। मैंने कहा भाई हमारे तो यहाँ लाइट भी नहीं है अब हम क्या करें? बोलने लगा कि मैं तुम्हारा डायरेक्ट तार जोड़ रहा। यानी फिर आपको यानी कि डायरेक्ट तार जोड़ दिया गया? जी, डायरेक्ट तार जोड़ गया। वो कितने दिन चला? वो चला होगा 20-22 दिन। अच्छा। फिर उसके बाद वहां पे वो रात में काट के ले गए वो तार। अच्छा, तो फिर आप पे बिजली चोरी का भी हो गया? हाँ बता रहा हूँ मैं। जब वो तार काट के ले गए मेरा, तो मुझे पता नहीं था। मैंने जावेद को फोन किया, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। वो बोलने लगा तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे निपटा रहा अभी। अच्छा। अभी निपटा दूंगा इसे। मैंने कहा भाई ठीक है, हम भी टेंशन फ्री, मगर निपटाएगा जब पैसे जा रहे हैं हमारे। तो फिर मेरे पास आता है अमीन की रसीद, यानी कि रिकवरी चली गई। रिकवरी चली गई 3.5 लाख रुपए। अच्छा। तकरीबन 3.5 लाख रुपए की रिकवरी। 1 मिनट, 22 दिन का क्या इतना होता है? बस 22 दिन बाद, 15-20 दिन बाद होगा। चलो 1 महीना भी अगर हो गया है तो जब आपने पीछे आपका जो है 2 महीने में 3 महीने में 15,000 का बिल पड़ा तो एकदम इतने लाख में कैसे पहुंच गया? ये तो उन्होंने बिजली चोरी का लगा दिया ना मेरे ऊपर। अरे भाई मीटर तो था ना। मीटर तो उखाड़ के ले गए थे ना। उखाड़ के ले गए, रिकॉर्ड तो है। हाँ जी रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड ये भी है कि कौन सी तारीख में ले दिया? जी जी सब है, उनके पास भी है, मेरे पास भी है। और उसके बाद जब जावेद से मैंने कहा भाई मुकदमा हो गया मेरे पे। तो बोलने लगा कि कोई बात नहीं, मैं इसमें कुछ भी उसने सिस्टम बताया कि मैं इसे खत्म करा दूंगा। यानी कि मुकदमा भी खुद मुकदमा खत्म करा दूंगा, सब मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरे पे छोड़ दो इस चीज। यानी कि जज भी खुद, वकील भी खुद, मुजरिम भी खुद और मुजरिम भी खुद। यानी कि ये जावेद का रोल था जी, जो ट्रिपल रोल कर रहा था जी। तो आप देख रहे हैं आरोप है सूरज वर्मा का, जावेद ने ट्रिपल रोल किया। पहला रोल पैसा लेना, दूसरा रोल तार डलवाना, तीसरा रोल खुद चोरी में तार कटवाना। यानी कि मारो जाओ, जैसे भी हो खून चूस लो। विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। अभी तो आगे और पर्दा उठना है। अभी तो जावेद ही जावेद है, पता नहीं जावेद जैसे और कितने हैं उनकी बात होगी। तो सूरज, जब जावेद ने आपसे 83,000 रुपए ले लिए उसके बाद कितने लाख का बताया? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए का शपथ और लग गया जी। उसके बाद मैं कहने लगा जावेद भाई मैं अब चोरी के नहीं डाल लूंगा तार। तो बोलने लगा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी वाइफ के नाम से तो होगा नहीं कनेक्शन, मैं तुम्हारी मम्मी के नाम से एक घरेलू कनेक्शन करा देता हूँ। अच्छा अच्छा जी। यानी कि एक जो है घरेलू कनेक्शन करा देता हूँ जी, यानी कि वो नया कनेक्शन होगा जी। उसमें मैं बोलने लगा, मैंने कहा भाई मेरे तो सोलर पैनल से चल रहा है। तो वो कह रहा कि तुम कनेक्शन करा लो एक। अच्छा। फिर हमने एक मम्मी के नाम का कनेक्शन करा लिया दूसरे मकान में। दूसरे मकान में उनका कनेक्शन हो गया। वो कनेक्शन चला 1.5-2 महीने। उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2024 की बात है, उन्होंने वो कनेक्शन काट दिया। और काट के, मैं तो था नहीं वहां पे, मैं बाहर था। काट के हमारे घर बोला कि उस पर बकाया है, बिल बकाया है, मुकदमा है। और ये इसलिए कनेक्शन काट रहे। यानी कि जो कनेक्शन नया दिया गया था उसको भी कितने दिन बाद काटा? उसको 1-1.5 महीना चलाया वो। 1 महीने बाद वो भी कट गया। तो देखिए, यानी कि लूट और लूट पर लूट और फिर झूठ। तो अब तो ये चला, तो फिर इसमें आपने क्या कार्रवाई की जब आपके सामने सब कुछ हो गया? सनोवर भाई, उसके बाद हमने ये अच्छा, मुकदमा जो है कौन सी तारीख में हुआ? अभी मैं बताता हूँ। ये हमने फिर एसडीओ साहब के पास गया मैंने कहा जी ऐसे ऐसे परिसर अलग है, सब कुछ अलग है, परिसर अलग है, सब कुछ अलग है। उसके बाद भी मैं मम्मी के नाम से जो कनेक्शन था वो कट गया। वो काट लाए तुम। तो उन्होंने इसमें लिखा कि जेई कैराना
परिसर की जांच करे, अग्रिम कार्रवाई करे। ये एसडीओ ने लिखा है जी। और ये लिखने के बाद मैं जेई साहब के पास गया। नए जेई कौन था? जेई मेरे नाम याद नहीं है। अच्छा। मैं जेई साहब के पास गया, उन्होंने इसको यूं करके, देखो अभी भी ये सलवट में है, उन्होंने ये भुजिया बना के फेंक दिया, इसको यूं फेंक दिया कि ले जाओ, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, क्या होता है, क्या तरीका है? क्योंकि यानी कि एसडीओ का जो है हुक्म आदेश मानने से जेई ने साफ साफ इनकार कर दिया था। जी जी जी। हाँ, एसडीओ है क्या? जी जी जी, जो है जेई है। ऐसे ही एसडीओ साहब ने क्या एक्शन है क्या? अच्छा, ये भी आ गई बात जी। अब ये बताइए ये क्या हुआ? अब हम जब परेशान हो गए बहुत ज्यादा, हम अभी क्या नाम इसका, एक्शन साहब के पास गए। एक्शन साहब ने एसडीओ कैराना के नाम ये एक चीज आपको दिखा दूं, ये कैमरा एक्शन ने एक्शन लेते हुए एसडीओ कैराना को एक आदेश पारित किया है, यानी जांच के लिए। और ये अब गया एसडीओ के हाथ लेटर, तो एसडीओ का क्या रवैया है और क्या उसका तरीका है और किस तरह से बात करता है, अब पेश है एसडीओ। तो एसडीओ से क्या बात हुई? सर हम फिर एसडीओ साहब के पास गए। मैंने कहा एसडीओ साहब वहां पे थे नहीं, वो 15-20 मिनट में आए, कहीं जा रखे होंगे। तो 15-20 मिनट बाद जो आए, मैं उनसे बोला, मैंने कहा एसडीओ साहब ये एक्शन साहब ने लिखा था। उन्होंने ये देखा, उन्होंने जावेद को बुलाया। अच्छा। हाँ, यानी अपने कमाऊ बच्चे को। जी 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 जी। उसको बुलाया और बोलने लगे कि ये रहा जावेद, इसका तुम्हें जो करना है ना वो कुछ करके दिखाओ, इसका कुछ नहीं कर सकते तुम। यानी कि उसके थपथपा दिया उसको। जी। अब बेटा खुल के लूट। जी जी जी। तो ये तो बंदरबाट चल रही है, और बंदरबाट में एसडीओ भी शामिल है। ये जो इस तरह की जो है आप बता रहे हैं मुझे, जी। इस प्रकार से तो यह है कि एसडीओ भी जावेद से मिले हुए हैं। हमारे पास जावेद की रिकॉर्डिंग भी है। पैसा जो आता है सब में बढ़ता है, जेई एसडीओ सब में। वाह जी वाह। अंधी नगरी चौपट राजा, ये तो आपने सुना है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्तर प्रदेश में तो सब अधिकारी घूसखोर नजर होते आ रहे हैं। देख लो, एक्शन साहब ने फरमान जारी किया, उन्होंने फेंक दिया, जो होता हो आपसे कर लो। आखिर एक्शन है कौन? क्योंकि एसडीओ ही सब कुछ है। अरे एसडीओ साहब शर्म करो, आपके सीनियर अधिकारी हैं। और एक्शन साहब, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपके हुक्म की कोई तामील नहीं करता है, आपके आदेश को कोई नहीं मानता है, तो आप आदेश पारित करने वाले होते कौन हैं? जब आपके जूनियर अधिकारी, जब आपके एसडीओ जो यह कैराना में बैठा हुआ है वो आपकी सुनता नहीं है, तो आप आदेश पारित करके क्या बता देना चाहते हैं? आखिर शर्म आनी चाहिए इस भ्रष्ट डिपार्टमेंट को। तो सूरज, ये तो बात बहुत गंभीर हो गई कि एसडीओ ने कह दिया जाओ जो करता कर लो। जी, बोल दिया मुकदमा करना तो मैं जो कर लो सब मैं देख लूंगा, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। जावेद वहीं खड़ा था। हाँ। और फिर हम तो शेर बन गया होगा एकदम। हम फिर उठ के, हमारे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करी एसडीओ ने। जी। ये एसडीओ है कौन? ये तो ये नहीं, एसडीओ है, हिटलर है, सीएम है, ऊर्जा मंत्री है। आखिर इसको इतना रुतबा किसने दे दिया? इनके तो तेवर तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा थे जी। महामहिम राष्ट्रपति तो नहीं दे पाते तेवर। ये जरूर कहूंगा कि हाँ, जो यहाँ के नेता लोग होते हैं जिनकी हिटलर शाही चलती है, वे जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्शन महोदय आपकी नहीं सुनी जाती तो एमडी महोदय भी हैं, क्या एमडी के आदेश को ठुकरा दोगे? पहले बात तो बताइए कि जावेद है कौन जिसको लूट की खुली छूट दे दी है? जाओ बेटा लूटो और लाकर हमें भी दो। तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि इसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो जी चाहे कर लो, मुकदमा कर दो। अरे एसडीओ साहब, थोड़ा धीमे हो जाइए, फिर बात करते हैं। तो सूर्य, अब क्या कर रहे तुम? अब सर हमने माननीय सोमेंद्र तोमर जी, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री जी, उनका टाइम लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। 5 तारीख को हमें वहां जाना है उनके पास। 5 तारीख का हमारे पास टाइम है। हम 5 तारीख को उनसे जाएंगे, अपनी शिकायत करेंगे।
हाँ। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी वो करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और सनोवर भाई, कैराना शहर में हमारे 21,000 कनेक्शन है। 21,000 बिजली के कनेक्शन हैं जी, जिसमें 10,000 कनेक्शन पे 10,000 कनेक्शन वालों पे 2-2, 3-3 मुकदमे हैं और उनके कनेक्शन चल रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा शहर में मैं ही हूँ कि भाई मेरा ही कनेक्शन काट दिया या मेरे साथ ये लूट मच रही अरे है? भैया 83,000 तो आपने दे दिए जी और 3.5 लाख रुपए का आप पे नोटिस है। जी। अगर 1 लाख रुपए आप कहीं को फेंक देते तो शायद ये नौबत ना आती। ये तो फिके हुए ही हैं जी, जब हमारा बिल नहीं जमा हुआ तो ये तो उनमें 83,000 बट गए। 83 बट गए इनमें तो। हाँ। जेईएसडीओ और लाइनमैन जावेद, हाँ। इनमें बट गए। नहीं जावेद कहाँ, और इसमें से वो भी 2 और भी तो है ना, संजय और लक्की। लक्की का तो लक सुधर गया जी 83,000 में। जी। तो डीएम शामली और एमडी जो विद्युत विभाग है आपका, कारपोरेशन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की भ्रष्टाचारी जो है अगर चरम सीमा पर है तो कैरान आ जाइए। रात में निकलते हैं चोरों की तरह, छतों पर चढ़ते हैं, फिर वहां से खुद अपने कटवे डालते हैं, खुद केबल डालते हैं लाइनमैन, और वीडियो बनाकर ले जाते हैं जिनके कनेक्शन है या नहीं है। ये घटनाएं एक नहीं अनेक जगह हुई हैं। और बात करें सुबह चिन्ह लगाते हैं, एक बार की बात बताऊं, 36 मकानों पर चिन्ह लगाए गए। रात को आए चोरों की तरह, सब मकानों पर निशान लगाते चले गए। सुबह आकर हफ्ता वसूली हुई, उन्होंने कहा भाई दो, किसी से 20,000 किसी से 10,000, मात्र उसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अरे 36 में 2 तो 34 को तो पी गया। सनोवर भाई डेली कैराना में से 1 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, डेली का काम है 1 लाख रुपए इकट्ठे करना, रिश्वत रिश्वत के। जी जी। तो मैं कैराना ही नहीं, जिसे भारतीय किसान यूनियन संगठन, विनोद निर्वाल शामली, नरेश टिकेत जी, राकेश टिकेत जी और जितने भी किसान संगठन हैं, किसानों का, व्यापारियों का खून चूसने वाला विद्युत विभाग भ्रष्टाचारी की चरम सीमा पर है और गरीब और शरीफ लोगों को हमेशा निशाना बनाया जाता है। अब तो व्यापारी भी उनकी निशाने पर हैं। सामने बैठा है आपके भी, आपका जो ये कनेक्शन था ये किस चीज पे था, क्या चलाते थे आप? इसमें मेरा आरओ प्लांट था। आरओ प्लांट, ये कहा ना मैंने, व्यापारी भी निशाने पे है। भैया पानी, ये आरओ जो फिल्टर पानी होता है उसके कैंपर भिजवाते हैं, उस कैंपर पर भी 3.5 लाख रुपए की चपट और प्लस 83,000 रुपए का बिल जो था वो डकार गए हैं। अब होगा क्या, इसको देखना है। तो इसमें एक बात तो बताओ, आप मुख्यमंत्री के भी जाएंगे, आप ऊर्जा मंत्री से मिलेंगे, आप डीएम से मिलेंगे, आप सीएम से मिलेंगे, तो अगर आपकी यहां तक सुनवाई नहीं हो तो क्या करोगे? शहर पलायन करेंगे जी, पलायन कर देंगे, यूपी पलायन कर देंगे। तो यूपी में तो चोर हो गए ना जी, बिजली वाले। जी जी जी। यूपी रोज की रोज धमकी दी जा रही सनोवर भाई। किसी किसी के जरिए बोला जा रहा कि इसके ये शामली जाता है, जब देख लेंगे इसको, शामली मेरा शहर है वहीं पिटूंगा इसको। ये कौन कह रहा? जावेद, जावेद। कुछ दबंग है क्या है वो? पता नहीं, कुछ होगा ही, तभी तो मेरे पैसे मार लिए। यानी 83,000 रुपए मार लिए, ऊपर से मारने की धमकी दे दी। सनोवर भाई दबंग है, तभी तो जेई भी डरता है, एसडीओ भी डरता है। वाकई नहीं भैया, उनको तो यार मिलता है ना, उनका कमाऊ पूत है। जी जी जी। डेली मतलब किसी ना किसी के जरिए मुझे धमकाया जा रहा कि या तो इसे सही कर ले वरना कार्रवाई ना करे। जी, वरना तेरी मम्मी पे के खिलाफ भी हम चोरी का मुकदमा लगाएंगे, तेरे खिलाफ भी लगाएंगे, तेरे भाई के खिलाफ भी लगा देंगे। और जब तू शामली आएगा ना, शामली में घुस नहीं सकता, तुझे शामली नहर पे ही पकड़ के पीटेंगे। शामली नहर पे? जी। तो ये चल रही है, आप देख रहे हैं, गुंडागर्दी, ठगी, भ्रष्टाचारी, चोर बाजारी। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखनी है तो वे कैराना का जरूर चिट्ठा कंगाल लें। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। अगर हम रोज वीडियो दिखाएं
तो कम से कम 10 वीडियो रोज बनेंगी जो ये दर्शाएंगी कि जो लाइनमैन है, और वे लाइनमैन सरकारी भी नहीं है, आराम से खुद कटवे डलवाते हैं, फिर उनके छापे मारते हैं, विजिलेंस की टीम बताते हैं, खुद उनके फर्जी लोग होते हैं, रात को आते हैं और विजिलेंस की टीम बता करके अगर 30 जगह या 15 जगह छापा लगता है तो एफआईआर केवल 2 की होती है। ऐसा क्यों? तो अभी बने रहिए PK7 न्यूज के साथ। अगले वीडियो में फिर आपको दिखाएंगे एक नया सनसनीखेज खुलासा, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, विद्युत विभाग के अनेकों कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या एंटी करप्शन ब्यूरो इस और ध्यान देगा? क्या रंगे हाथ उन्हें पकड़ा जाएगा? आखिर क्यों पकड़ा जाए? क्योंकि जब हमारे पास 20,000 रुपए का बिल है और उसको 15,000 रुपए में जमा करने के नाम पर पैसा ले रहे हैं तो हम लालच में देते हैं। अगर उनको वहीं पर रंगे हाथों पकड़वाया जाए तो भ्रष्टाचार का खुलासा भी होगा और इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुलेगी। तो हमने एक मुहिम चलाई है बिजली वालों के खिलाफ हल्ला बोल। इसमें हम भारतीय किसान यूनियन और जो सामाजिक संगठन है उनसे उम्मीद करते हैं कि सूरज वर्मा जैसे लोगों को न्याय दिलाया जाए। अगर ये न्याय यहाँ नहीं मिलता और मंत्री नहीं दिला पाते तो फिर इसमें कोर्ट जो है, न्यायालय है, उसका दरवाजा खुला है, जो अभी तक सूरज वर्मा नहीं समझ पाए। तो आखिरी जो रास्ता है वो न्यायालय है और न्यायालय से हमें आशा उम्मीद है कि न्यायालय जरूर इंसाफ दिलाएगा।